Hello everyone, my name is Dr. Imran Khan. I am a student mentor, teacher mentor, parent mentor. I also help people who want to prepare for interviews for jobs. So मेरे सामने एक इंसिडेंट आया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने जब जिम गया था वहाँ पर एक लड़के से मेरी बात हुई। मैं उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। तो इत्तेफ़ाक की बात ऐसी थी कि हम लोग वो एमएमए वाली फैसिलिटी में थे और वहाँ पर वो लड़का और मैं हमारे जो ट्रेनर थे वो आए नहीं थे, तो वो लड़का और मैं थे वहाँ पर। मैं अपना ग्रैपलिंग का सब कर रहा था और वो लड़का अपना बॉक्सिंग का सब कर रहा था। तो मैंने उससे ऐसे ही बोला कि मैं आपको पैडिंग वगैरह करवा दूँ? तो उन्होंने बोला ठीक है सर करवा दीजिए। तो जब वो पैडिंग कर रहा था तो मैंने उसकी काफ़ी सब कमियाँ वगैरह देखी जिसको मैंने उसको बताया। तो उसने बताया कि सर आप जैसे कमियाँ मुझे बता रहे हैं मुझे आज तक किसी ने बताया नहीं। तो मैंने बोला क्यों? आपको पूछना चाहिए था जहाँ पर आप अपने ट्रेनर से सीखते थे। तो बोलते सर जहाँ पर मैं सीखता था या यहाँ पर भी, तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग रहते हैं तो मुझे थोड़ी-सी घबराहट होती है। आई फ़ियर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो मैंने बोला कि और क्या-क्या आपको महसूस होता है? तो बोल रहे कि सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ बोलूँगा फिर पलट के लोग ये ना बोल दें कि तुम्हें ये तक नहीं आता और फिर कभी ऐसा ना बोल दें मुझसे कि क्या नाम है, इसका जवाब तुमको नहीं आता या फिर ये क्या बोल रहे हो तुम इस टाइप से। तो वो दरअसल क्राउड के बीच में जाने से घबराता था, घबराता है इनफैक्ट। और क्राउड के बीच में बोलने में, इंटरैक्शन करने में, लोगों से इंटरैक्शन करने में वो काफ़ी घबराता था। ऑल्दो ही वाज़ डूइंग बीएड बट फिर भी उसको काफ़ी घबराहट वगैरह होती थी। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्राउड फ़ियर होती थी उसको। वो ये सोचता था कि कहीं उसको कोई नेगेटिव ना बोल दे। तो फिर मैंने और उससे जानने की कोशिश की कि मैंने कुछ उसको उसके सामने कुछ चीज़ें बोली कि क्या आपके फ़ादर ने आपको कभी ऐसा बोला कि तुम्हें ये तक नहीं आता और तुम बिल्कुल बेकार हो, इस टाइप से कुछ बोला? उसने बोला हाँ सर, पहले बचपन में फ़ादर बोलते थे क्योंकि उसके फ़ादर क्या नाम है, कुश्ती वग़ैरह में थे, तो गाँव देहात के साइड में थे, तो उन लोग को ज़्यादा अ, ब बच्चों की मेंटालिटी एंड सेंटिमेंट्स समझ में नहीं आते, तो उन्होंने अपने लिहाज़ से उन्होंने बोला। फिर मैंने बोला, "क्या आपको स्कूल्स में भी ऐसे बोला जाता था? आपके फ्रेंड्स वगैरह ऐसे बोलते थे?" उन्होंने बोला, "हाँ सर, फ्रेंड्स वगैरह ने भी मुझे काफ़ी बार बोला कि जैसे सपोज़ मैं आंसर नहीं कर पाता था, तो वो लोग मेरा मज़ाक बनाते थे कि तुम्हें ये तक नहीं आता।" सो अगर मैं कोई क्वेश्चन वगैरह पूछता था, तो टीचर्स भी ऐसे बोल देते थे कि तुम्हें ये तक नहीं आता और तुम आगे जाके क्या करोगे? और ऐसे डिमोरलाइज़ वगैरह उसको कर देते थे। फिर ये जब चीज़ें चलने लगी फिर मैंने बोला कि क्या आपको ये भी डर लगता है कि कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप जवाब दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे? उन्होंने बोला हाँ सर, मैं इसीलिए और ज़्यादा लोगों से दूर रहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने मुझसे कुछ क्वेश्चन कर लिया तो मैं उसका जवाब दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा प्रॉपर्ली। तो फिर मुझे समझ में आया कि दरअसल इसको इन बचपन से ही थोड़ा-सा गलत अ, ट्रीटमेंट किया गया है इनके साथ। ये जो बंदे हैं इनके साथ ट्रीटमेंट किया गया, तो मैंने उसको थोड़ा-सा सजेशन दिया। ये सजेशंस देखिए, दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, ये सारे लोगों के साथ सजेशन है जिनको क्राउड में बोलने में, क्राउड के बीच में जाने में घबराहट होती है, ऑलराइट? वो लाज़मी सी बात है कि पेरेंट्स की तरफ से भी लापरवाही हुई है, जो उसके फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी लापरवाही की है। ऑब्वियसली फ्रेंड्स को ज़्यादा हम लोग दोष नहीं दे सकते हैं बिकॉज़ जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि वो किससे क्या बात कर रहे हैं। और टीचर्स की तरफ से भी लापरवाही हुई जिसकी वजह से उसके दिमाग में ये चीज़ फिट हो चुकी है कि ही इज़ ऑफ नो यूज़ और वो हमेशा घबराता रहता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, तो उनके लिए करना क्या चाहिए, या आप लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं, वो भी इस बात को थोड़ा-सा समझिएगा और ऐसे उसको फ़ॉलो करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला कि आप ये दिमाग में ठानें, आप ये मन में ठानें कि आप अपने इस फ़ियर को ओवरकम करेंगे। ये डिज़ायर करना सबसे बड़ी चीज़ होती है। इस फ़ियर को ओवरकम करने के जो डिज़ायर है, वो आपके अंदर आना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, घबराइए मत किसी चीज़ से। ऑलराइट, सबसे पहले ये डिज़ायर डेवलप करिए कि येस, आप इस डर को दूर करेंगे। ऑलराइट, फिर उसके बाद आप बुक्स पढ़ना चालू करिए। उन लोगों को, वो जो अच्छे ओरेटर्स हैं, उनको सुनना चालू करिए ताकि आपको उनके दिमाग वो कैसे सोच रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, कैसे एक्ट कर रहे हैं व्हेन दे आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड, तो वो कैसे बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप भी वैसे ही सोचने लगें। ऑलराइट, बहुत सारे जो मटेरियल होता है ना बोलने वाला, वो लोगों की बुक्स पढ़ के, लोगों को सुन के आ जाता है।
तो ये ऑब्जर्व करिए लोग क्या बोल रहे हैं, खासकर जो गुड ओरेटर्स हैं, बुक्स में क्या-क्या लिखा है, अच्छी बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स, इंस्पिरेशनल बुक्स, ये सारी चीज़ें पढ़िए। जब आप ये बुक्स वगैरह और पढ़ने लगेंगे और अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने लगेंगे तो आपके अंदर थोड़ा-से आइडियाज़ डेवलप होंगे, कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा। और हमेशा वो काम करिए जो आप जिससे आपको सबसे ज़्यादा घबराहट होती है। मतलब कि अगर कोई अपॉर्च्युनिटी आपको मिले क्राउड में बोलने की तो आप बोलिए ज़रूर, ऑलराइट? जब आप बोलना चालू करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब ऐसे नहीं कि आप सीधे मुँह उठाए और बोलने लग जाएँगे, ठीक है? आपको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपना मैटर प्रिपेयर करना पड़ेगा। कहीं पर भी अगर आपको कुछ बोलने का मौका मिले, कुछ ना कुछ मैटर ज़रूर प्रिपेयर करिए, थोड़ा-सा एक बेस ज़रूर बनाइए एंड देन उसपे आप बोलना चालू करिए। सपोज़ आपको कुछ अगर प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पा रहा है तो शीशे के सामने बोलिए, यूट्यूब वीडियोज़ बनाइए, यूट्यूब वीडियोज़ बना के पोस्ट करिए उसको, उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है बिकॉज़ ये जब हम यूट्यूब वीडियोज़ बना रहे होते हैं ना, तो हमें ये दिमाग में रखना पड़ता है कि हो सकता है आगे जाके इसको बहुत सारे लोग देखें। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके यूट्यूब वीडियोज़ बनाया जाता है। तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा यूट्यूब वीडियोज़, काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। ऑलराइट? फिर क्योंकि अब वो टीचर थे, वो बीएड की तैयारी कर रहे थे तो ऑब्वियसली उनको स्टूडेंट के सामने आना पड़ेगा, तो इसलिए वो स्टूडेंट्स के सामने कॉन्फिडेंट रहें, ऑलराइट? एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखें कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, ऑलराइट? कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर मैंने पीएचडी की हुई है, केमिस्ट्री में मेरी पीएचडी है, मगर कोई बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसका आंसर मुझे नहीं पता। मगर हाँ, अगर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछता है तो आई मेक श्योर कि उस वक़्त मैं बोल दूँ कि आई एम नॉट एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन राइट नाउ, बट आई विल मेक श्योर कि मैं उसका आंसर ढूँढ के आपको बताऊँ ज़रूर। तो इससे आपका जो एक क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ती है, ऑलराइट? आप टहलाइए नहीं, अगर आंसर नहीं आता तो टहलाइए नहीं कभी भी, गलत मत बताइए, ऑलराइट? और टहलाइए नहीं, बोल दीजिए कि आई लेट यू नो इन सम टाइम, मगर बताइए ज़रूर, वो फिर आपके अंदर एक ट्रस्ट पैदा करता है, आपका एक लेवल बढ़ाता है, तो ये ज़रूर करिए, ऑलराइट? फिर जब आप धीमे-धीमे अपना कॉन्फिडेंस गेन करते जाएँगे, पब्लिक स्पीकिंग वगैरह स्टार्ट करिए। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग वगैरह का मौका नहीं मिल पा रहा तो आप कोई ट्रेनिंग कोर्स वगैरह करिए जिसमें आपको पब्लिक स्पीकिंग वगैरह में हेल्प करने में ऐसे कोर्सेज़ होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, ऐसे ट्रेनर्स होते हैं जो कि पब्लिक स्पीकिंग में बच्चों को हेल्प करते हैं, तो वो भी ज़रूर कर लीजिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड फाइनली आप मार्शल आर्ट्स ज़रूर करिए, ऑलराइट? देखिए फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी जितने भी सब गेम्स हैं ना, ये सब टीम गेम्स हैं। ऑब्वियसली आपकी टीम स्पिरिट डेवलप करता है। बट मार्शल आर्ट्स एक ऐसा गेम है जिसमें आपको खुद सारे प्रिपरेशन करना पड़ता है, खुद चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है और रिंग में जाके परफॉर्म करना पड़ता है। तो आपको एक वन मैन आर्मी बनाता है मार्शल आर्ट्स। एवरीथिंग एवरीथिंग दैट इज़ देयर यू नीड टू डू इट। तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है मार्शल आर्ट्स, आपकी ऑब्वियसली फिजिकल फिटनेस भी बनाता है, प्लस आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है, आपको वन मैन आर्मी बनाता है, क्योंकि आप सारी चीज़ें कर रहे होते हैं मार्शल आर्ट्स में, प्रिपरेशन से लेके माइंड गेम एंड एवरीथिंग परफॉर्मिंग इनसाइड द केज या परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, तो आप अकेले वो कर रहे हैं, कोई आपके पीछे नहीं है, ऑलराइट? ऑब्वियसली योर कोचेस आर देयर, बट वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, दे आर देयर टू हेल्प यू आउट, बट आप परफॉर्म कर रहे हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। सो हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा, मार्शल आर्ट्स जो भी लोग हैं, मार्शल आर्ट्स ज़रूर करिए, वो आपको वन मैन आर्मी बनाता है, ऑलराइट? सो ऐसे ही अपना कॉन्फिडेंस गेन करिए, धीमे-धीमे आएगा, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हम लोग हमेशा अपने आप को एडिट करके और अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आप हमेशा अपने आप को एडिट करिए इन अ पॉजिटिव वे और हमेशा अच्छी ग्रो करते रहिए और हमेशा अपने आप को अच्छा इंसान बनाते रहिए और जो भी आपके डर हैं, उनको दूर करिए, फाइट करिए। जो जिस चीज़ से डर लगे उसको ज़रूर करिए। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, उसको ज़रूर करिए। ऑलराइट? तो ऐसे ही धीमे-धीमे आप जब कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, यू विल सी सर्टेन चेंजेस इन यू व्हिच विल बी वेरी पॉजिटिव और आपको ये एक अलग लेवल पे ले जाएँगे। ठीक है? सो टिल देयर टेक केयर, बाय-बाय, होप यू लाइक द वीडियो। कोई भी अगर बात है तो पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। टिल देन टेक केयर, बाय-बाय, थैंक यू।